अग्नि में जल का बोध हो जाना, यह आपके उस पत्र में यह श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। तेजो वारी मृदाम, अग्नि में जल का बोध हो जाना। क्या अग्नि में कभी जल का बोध होता है? होता है। लंबी सड़क हो, ज्येष्ठ की गर्मी तपती दोपहरी हो, तो कभी गाड़ी के आगे सीट पर बैठे उस सड़क को देखें, मार्ग को देखें, तो वहां ऐसा लगता है जिस सड़क पर कुछ पानी गिर गया, चम 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 दिखता है, लगता है जल है, लेकिन वहां जल नहीं होता है। वो गाड़ी आगे जाएगी, जल भी आगे बढ़ता जाता है। खोजते रहो। इसी को मृग तृष्णा मरीचिका आदि शब्द से उद्बोधित भी करते हैं। तो तेज में जल का बोध हो जाता, जल में वारी मृदाम, जल में मिट्टी का बोध हो जाना। तो किसी किसी सरोवर में जाएंगे तो उसमें रेड एल्गी होता है, वो लाल रंग का छोटा छोटा पत्ते जो है पूरे सरोवर को ऐसा ढक लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वहां सरोवर है कि क्या है। जैसा कि दुर्योधन के साथ भी लीला में हो गया था। तो जल में भी मिट्टी का स्वभाव बन जाए, या यूं कहे राम सेतु में भी वही घटना घटी। जल था, उसमें पत्थर डूब जाता है, लेकिन शिरा तरने लगे। मौज आनंद परमात्मा की लीला। यत्र त्रिसर्गो अमृषा, ये जो हमारी अवस्था है, कभी हम जागृत जगे हैं, सपना देखते हैं, सुषुप्त सोते हैं, इन तीनों अवस्थाओं में भी एक खिचड़ी पकती रहती है। जैसे कई बार हम सोते हैं और सोने में कोई भयानक सपना देखे, सपने हुए भिखार पर रंग नागपति हुई। यदि कोई सपने में भिखारी राजा बन जाए तो ऐसा नहीं कि भिखारी रहता, उसे राजा के सारे सुख मिलते हैं, वह युद्ध भी करता है, विजय भी प्राप्त करता है, हजारों शत्रुओं का वध भी कर करके माला आदि पहन करके बैठता है, और सवेरे उठ जब उसकी नींद टूटती है तो फिर कटोरे लेकर के कहीं बैठ जाता है कि भैया भगवान के नाम पे कुछ दे दो भैया, अब खाने को रोटी नहीं है, खाने को रोटी नहीं। अरे रात में तो बहुत बड़ा राजा था। तो स्वप्नावस्था में वो जागृत के जगने के पूरे होश में उसका ऐश्वर्य उसने भोगा, लेकिन सपने में उठा तो ऐसा ही हुआ। कई बार कई राजा भी सपने में भिखारी हो जाते हैं, कष्ट को पाते, वही कष्ट, वही भूख, वही प्यास, वही व्याकुलता, वैसा ही दुख मन रूपी शरीर, मनोमय शरीर उनको वही दुख देता है जो एक भिखारी को होता है। लेकिन उठते हैं तो शरीर फिट है, कहीं कुछ नहीं है। और कई बार तो सपने की अनुभूति जगने के बाद भी उसका असर रहता है, पूरा दिन चिड़चिड़ाया रहता है आदमी कि रात में ऐसा सपने में मैंने देखा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान, मतलब सपने हुए भिखार पर रंग नाग पदे, तो इस तरह को अमृषा जागृत जगे हुए हैं। अच्छा, हम लोग यहां बैठे हुए हैं, चाह करके भी हम लोग ऐसा सपना ही नहीं देख पाते। जो लोग गिरजाघर में न गए हों, वो गिरजाघर का सपना क्या देखेंगे, देख पाएंगे क्या? गिरजाघर में ऐसे फादर बैठता है, नहीं। जिन्होंने नमाज अदा नहीं किया हो, किसी मस्जिद में नहीं गए हो, वो सपने में नमाज भी अदा नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या क्या होता है। जो अमेरिका रूस आदि न गए हों, उन्हें पता ही नहीं चलेगा अमेरिका में कैसा हो, सपने में क्या देखेंगे। तो सपने का जागृत का ट्रांसफर हो जाता है सपना में, और स्वप्न की भी स्थिति ट्रांसफर हो जाती है सुषुप्ति में। क्या होता है, कई बार हमारे एक सर हुआ करते थे, क्लास टीचर थे, जब मैं बचपन पढ़ाई करता तो वे कहते थे कि बचपन में एक बार मैं सपना देख रहा था कि फुटबॉल खेल रहा हूं और अचानक बॉल बहुत दूर है, और मैंने देखा कि वो जो गोलकीपर है गोल पोस्ट छोड़े हुए है। मैंने सोचा कि यदि कस के मारूंगा तो सीधा गोल पोस्ट में चला जाएगा और मेरी टीम जीत जाएगी। मैंने पूरी ताकत से एक किक मारा, बॉल का तो पता नहीं साहब, ऐसा किक मारा कि मेरे जो पैर थे
वो बिछावन के बगल के दीवार में टकरा गए, अगले दिन डॉक्टर के पास जाकर के फ्रैक्चर की पट्टी लगवाए। तो ऐसा भी हो जाता है। स्वप्न का भी असर सुषुप्ति अवस्था में जो हमारा शरीर है वह क्रियाशील हो जाता है। कुछ जो जागृत अवस्था की जो चीजें होती हैं वह शयन के समय भी होती रहती हैं। जो माताएं बच्चों को साथ में लेकर के सोती हैं वो सोई हुई हैं, लेकिन वो अपने हाथ से अपने बच्चे का किनारा से हटाती रहती हैं। वो जगी नहीं है, वो सोते सोते ऐसे एक बार साइड कर लेती है। आप उससे को रात भर सोए थे, लेकिन आप कैमरा लगा के देखोगे तो वो ऐसे कुछ कुछ कर लेती है जिससे बच्चे की सुरक्षा हो। वो जागृत वाला काम भी उनका शरीर इंद्रिय कर रहा है। जैसे जो कीट पतंग आते हैं तो आप सोइए कभी, तो वो यदि मच्छर बीच में वो राग भैरवी यमन गाने लगे रात्रि कालीन, तो ऐसे ऐसे आपका हाथ चलता है और आप करते हैं, ऑटोमेटिक होता है। कहीं पर शरीर में कोई चीज स्पर्श करता है तो सोता हुआ आदमी उसको पता नहीं, लेकिन वो उसको हटा रहा होता है। तो ये बैलेंस सुषुप्त और जागृत के बीच में, ऐसी सृष्टि परमात्मा की।